बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कादियानी मुबारक सानी केस की जो नज़रसानी अपील है इस पर समाअत हो रही है और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसका फ़ैसला क्या सुनाया है, समाअत का मुकम्मल जो सुबह से अहवाल है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि किसी वकील को नहीं सुनेंगे, ये वाज़ेह कर रहे हैं। मैं बतौर रुकन पार्लियामेंट और कायमा कमेटी मेंबर लॉ एंड जस्टिस पेश हो रहा हूँ, ये कहा लतीफ़ खोसा ने। साहबजादा हामिद रज़ा के नुक्ता इतराज़ पर ही सारा मामला शुरू हुआ था, ये अदालत को बताया लतीफ़ खोसा ने। क्या आप दीगर उलमा से बड़े हैं? चीफ़ जस्टिस ने साहबजादा हामिद रज़ा से मुकालमा किया और कहा, इस पर साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि दर्द से निज़ामी का फाजिल हूँ, किसी से बड़ा होने या बराबरी का दावा नहीं करता। आप बैठ जाएं और अदालती कार्रवाई चलने दें, ये चीफ़ जस्टिस ने साहबजादा हामिद रज़ा को कहा। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि अदालत का पूरा फ़ैसला ही गलत है और इसको जो है वो तब्दील करना चाहिए। मुबारक सानी केस में मुतनाज़ा फ़ैसला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फ़ैसला आइन और इस्लाम की रूह के मुनाफी है। हतम नबूवत के दवा पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे, ये अदालत में मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कहा। नज़रसानी में जब आपने फ़ैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमाए कराम ने वफाकी हुकूमत से रब्ता किया, ये कहा। अदालत में अटारनी जनरल ने कहा गया कि हुकूमत के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से हाथ मिला था और वज़ीर आज़म की जानब से भी हदायत की गई थी, ये अटारनी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा है। कादियानी मुबारक सानी केस की समाअत जारी है और अहम पॉइंट्स ये हैं। कहना इस पर जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं वो ये हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूँ। मैं हर नमाज में दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझसे कोई गलत फ़ैसला ना करवाए। इंसान अपने कौल व फ़ेल से पहचाना जाता है, कभी कोई गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जिन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो इसकी इस्लाह भी होनी चाहिए, ये चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा है। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब भी रोस्टम पर आए तो चीफ़ जस्टिस ने उन्हें कहा कि बैठ जाएं। मुफ्ती साहब ने कहा कि मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है आपके फ़ैसले से। चीफ़ जस्टिस बोले आप तशरीफ़ रखें। मुफ्ती साहब नहीं बैठे। जस्टिस नईम ने कहा कि आप कौन हैं, बैठ जाएं। चीफ़ जस्टिस इधर उधर देखने लग गए। मुफ्ती साहब ने अपनी बात पूरी की। कोर्ट का स्टाफ भी मुफ्ती साहब को हटाने से डरता रहा। चीफ़ जस्टिस ने मौलाना फ़ज़लुर रहमान को बुलाया और कहा कि इन्हें समझाएं। मौलाना ने कहा कि ये आपकी अदालत है, आपका हुक्म चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमें अना पर अड़े नहीं रहना चाहिए, अगर कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारना चाहिए। इन रिमार्क्स से लग रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जो मुसलमानान पाकिस्तान ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस केस में फ़ैसला चाहते हैं। आज वही फ़ैसला होगा अगर जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो मुनाफ़कत नहीं दिखाते। जिस तरह वो अदालत में गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर इसी तरह का फ़ैसला सुनाते हैं तो बिल्कुल मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला आएगा। और अगर वो अदालत में इस तरह के रिमार्क्स देकर मुनाफ़कत दिखाते हैं तो फिर आज कादियानियों के हक़ में फ़ैसला आएगा। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी